ठीक है बेटा, देखिए हम इसके पहले 3 लेक्चर देख चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखा था और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट दूसरे लेक्चर में देखा था, और तीसरे में हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से हमको क्या करना है, समझने की कोशिश करना है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है बेटा। सवाल होना चाहिए कि सर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है, ऐसा इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण डेवलप होता हो। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट किसको बोलेंगे बेटा, वैसा इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण डेवलप होता हो, यानी इफेक्ट विच डेवलप ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में बेटा, इफेक्ट विच डेवलप ड्यू टू मूवमेंट ऑफ क्या, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण क्या होता हो, डेवलप होता हो, उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दो टाइप का होता है, एक परमानेंट होता है जो हमेशा लगता है, और दूसरा होता है टेम्पोररी, जो टेम्पोररी होता है। परमानेंट एक क्या होता है बेटा, परमानेंट इफेक्ट होता है, और दूसरा क्या होता है बेटा, टेम्पोररी। क्लियर है बेटा, बोलिए। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होता हो, और ये दो टाइप का होता है, एक परमानेंट होता है और दूसरा क्या होता है बेटा, टेम्पोररी। परमानेंट में क्या क्या आता है, देखिए सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, दूसरा देखेंगे बेटा रेजोनेंस है मेजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस या इसी को क्या बोला जाता है, मेजोमेरिक इफेक्ट। और हमारा इसमें जो तीसरा है बेटा वो होता है हाइपर कंजुगेशन। तीसरा क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है बेटा। और टेम्पोररी का मतलब कुछ टाइम तक एक्ट हो रहा है, कुछ टाइम बाद ये रिमूव हो गया। इसमें हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो अभी तक हमने दो टाइप का इफेक्ट पढ़ा बेटा, एक परमानेंट इफेक्ट और दूसरा क्या, टेम्पोररी इफेक्ट। तो परमानेंट इफेक्ट में क्या है, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, और टेम्पोररी में क्या, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं इफेक्ट को, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। क्या देखेंगे बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए सबसे पहले दिमाग में सवाल आना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, ये डेवलप क्यों होता है। तो क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, वैसा इफेक्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण डेवलप हो। ये इफेक्ट किसके कारण डेवलप हो रहा है बेटा, द इफेक्ट विच डेवलप ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी वैसा इफेक्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण डेवलप हो। कैसे डेवलप होता है हम देख रहे हैं। इसमें क्या लिखेंगे बेटा, इफेक्ट which develop due to the difference of क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये किसके डिफरेंस के कारण डेवलप हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण। अब हम इसमें देखते हैं ये एक टाइप का क्या है, एक टाइप का परमानेंट इफेक्ट है, एक टाइप का क्या है बेटा, इसमें ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कि ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। होता क्या है देखिए, अब देखते हैं इसको। मान लीजिए कि हम ऐसा इस एग्जांपल को लेते हैं। क्लियर है बेटा, बोलिए। 1 2 3। सबसे पहले बेटा आप ये फर्स्ट कार्बन और क्लोरीन को फोकस करिए। आप एक बात जानते हैं, एक बात जानते होंगे आप कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है।
टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब सवाल है कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करना मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ पुल करना, खींचना, यानी जो जिससे प्रेम करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उसको अपने तरफ खींचना चाहेगा। अब देखिए ध्यान से, अब ये कार्बन है और क्लोरीन है, तो आप लोग जानते होंगे कि कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है? क्लोरीन का ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा, खींचेगा। तो क्लोरीन देखिए इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल कर रहा है, ठीक है। तो देखिए जिधर इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेके जाएगा? निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे डेल्टा माइनस आ गया, यहाँ पे डेल्टा प्लस आ गया। अब अगला क्वेश्चन सुनिए। अगला क्वेश्चन है आपसे कि 1 नंबर कार्बन है और 2 नंबर कार्बन है। ये 2 नंबर कार्बन है और ये 1 नंबर कार्बन है। 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? 1 का कि 2 का? तो कुछ लड़के कंफ्यूज होंगे, कुछ को पता नहीं चलेगा। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? बेसिक पे जाएंगे, कोई भी चीज समझ में नहीं आएगा तो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचे, तो कौन ज्यादा खींचेगा आप बताइए? जिस पर प्लस है वो ज्यादा खींचेगा कि जिस पर नहीं है प्लस वो ज्यादा खींचेगा? तो हमेशा अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, अपोजिट चीज में अट्रैक्शन होता है। यहाँ पर अपोजिट चार्ज है तो चार्ज की बात करेंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 और 1 में किसका ज्यादा? 1 का ज्यादा होगा, यानी यहाँ पर डबल डेल्टा प्लस आ जाएगा। यानी 2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ जा रहे हैं? 1 की तरफ। क्लियर है बेटा? बोलिए। अब फिर हमारा क्वेश्चन है 2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा कि 3 का? ऑब्वियस सी बात है 2 का ज्यादा। जिसपे प्लस ज्यादा उसको इलेक्ट्रॉन को पुल करने का टेंडेंसी ज्यादा। देखिए तो यहाँ पे 3 डेल्टा प्लस दे दिए। और मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो डेल्टा प्लस ग्रेटर देन डबल डेल्टा प्लस ग्रेटर देन क्या? ट्रिपल डेल्टा प्लस। देखिए यानी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये किसके थ्रू लग रहा है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। क्लियर है बेटा? बोलिए। ये एक टाइप का परमानेंट इफेक्ट है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है, डेवलप हो रहा है। इसको ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलेंगे। पूछिए कि ट्रांसमिशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तीसरी बात बेटा, ये इफेक्ट डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है ये इफेक्ट घटते जा रहा है। क्लोरीन से दूरी बढ़ते गया, इफेक्ट घटते गया। और ऐसा एज्यूम किया है कि 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट 0 हो जाता है। ऐसा एज्यूम किया जाता है कि 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट 0 हो गया। क्लियर है बेटा? बोलिए। तो इसमें हम कुछ बेसिक बातें लिख लेते हैं। पहला इसमें क्या लिखेंगे बेटा? इफेक्ट जनरेटेड ड्यू टू डिफरेंस ऑफ क्या? ईएन। ठीक है बेटा। दूसरी बात, ये जो इफेक्ट है इसको ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। दिस इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या बेटा? ट्रांसमिशन इफेक्ट। क्यों बोलेंगे ट्रांसमिशन? क्योंकि इस इफेक्ट में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। देख रहे हैं ना, लेफ्ट टू राइट। तीसरा बात है कि ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। इट डिपेंड ऑन क्या? डिस्टेंस। इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। ठीक है बेटा। और चौथा बात, ऐसा एज्यूम, देखिए दूरी बढ़ रहा है तो ये इफेक्ट का पावर घट रहा था, तो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि 3 कार्बन के बाद इस इफेक्ट का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। आफ्टर 3 कार्बन it is considered to be 0। 3 कार्बन के बाद क्या मान लेते हैं बेटा? ये 0 हो जाता है। ठीक है बेटा। पांचवा बात, ये किसके थ्रू ऑपरेट होता है? इट ऑपरेट थ्रू क्या? सिग्मा बॉन्ड। ये किसके थ्रू ऑपरेट होता है बेटा? इट ऑपरेट
थ्रू क्या, सिग्मा बॉन्ड। ये किसके थ्रू ऑपरेट होता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। ठीक है, ये 5 पॉइंट देखिए आप, किसके थ्रू ऑपरेट हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। और ये तो आपको हम बता ही दिए थे कि एक टाइप का क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। इट इज ए टाइप ऑफ परमानेंट इफेक्ट। इसमें हमारा कितना पॉइंट हुआ बेटा, 6 पॉइंट हुआ। आप इन 6 पॉइंटों को एक बार देख लें। पहला बात, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण डेवलप हुआ, ये कितने टाइप का, 2 टाइप का, परमानेंट और क्या, टेम्पोररी। परमानेंट का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन। टेम्पोररी में इलेक्ट्रोमेरिक आता है। हम यहाँ पर इंडक्टिव के बारे में देखें और इंडक्टिव का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े बेटा। अब हम अगला पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अगला क्या पढ़ेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ठीक है। देखिए अब हम देखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप का होता है बेटा, 2 टाइप का। ठीक है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या है बेटा, विच डोनेट या रिलीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो डोनेट या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे उसको क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। इसमें क्या लिख देंगे बेटा, विच डोनेट या क्या, रिलीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या, प्लस आई इफेक्ट। जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करे, डोनेट करे, उसको क्या बोलेंगे बेटा, प्लस आई इफेक्ट। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ऑल निगेटिवली चार्ज, ऑल निगेटिव चार्ज एंड अल्काइल ग्रुप। इसका एग्जांपल देखिए बेटा, जैसे कि CH3, CH2, CH2, O माइनस है। अब देखिए सवाल है कि O माइनस है और ये 1 नंबर कार्बन है, दोनों में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, कार्बन का। क्योंकि जिस पर निगेटिव, ध्यान रखिएगा, इसे ऑक्सीजन रहता तो ऑक्सीजन का ज्यादा होता, लेकिन इस पर निगेटिव आ गया ना, तो अब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करना चाहेगा, क्या कि सेम चार्ज में रिपल्सन होता है। सेम चार्ज में क्या होता है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्लियर है बेटा, बोलिए। तो ये इसको दिया, फिर यहाँ पे क्या डेवलप हो गया, डेल्टा माइनस। फिर ये इसको दिया, यहाँ पे क्या डेवलप हो गया, डबल डेल्टा माइनस। फिर ये इसको दिया, यहाँ पे क्या डेवलप हो गया, ट्रिपल डेल्टा माइनस। और मैग्नीट्यूड हम जानते हैं, तो पिछला था वही, ये भी ऐसा ही है। और माइनस आई में क्या होगा बेटा, देखिए प्लस आई क्या था, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। माइनस आई क्या करेगा, माने प्लस आई क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने डोनेट कर रहा था या रिलीज कर रहा था। प्लस आई इलेक्ट्रॉन पेयर को या तो डोनेट कर रहा था या रिलीज कर रहा था। माइनस आई क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है बेटा, बोलो। तो वैसे ग्रुप विच क्या, डोनेट, विच विथड्रॉ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, टुवर्ड्स इटसेल्फ, टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्लियर है बेटा, बोलिए। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड क्या, अल्काइल ग्रुप। जैसे इसका भी हम एग्जांपल देखे ही हैं कि क्या क्या होता है। जैसे इसका एग्जांपल हम क्या देखें, बताइए, CH3, CH2, CH2, Cl। क्लियर है बेटा, बोलिए। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो क्लोरीन अपने तरफ खींच लिया, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। फिर यहाँ पे डबल डेल्टा प्लस आता था और यहाँ पे
ट्रिपल डेल्टा प्लस आता था, ये तो हम देख चुके थे। और देखिए क्लोरीन क्या कर रहा है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा क्लोरीन है ये क्या हो गया, माइनस आई हो गया। और यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन माइनस था ये क्या हो गया बेटा, प्लस आई। तो देखिए यानी प्लस आई और माइनस आई जो है एक रिलेटिव वर्ड है। क्या वर्ड है बेटा, रिलेटिव वर्ड है। प्लस आई और माइनस आई क्या है, एक प्रकार का रिलेटिव वर्ड है। प्लस आई और माइनस आई क्या है बेटा, एक टाइप का। प्लस किसको बोलेंगे और माइनस किसको बोलेंगे, देखिए अब मान लीजिए ये कंपेरेबल बात है ना, तो दोनों हमको कंपेयर करना है कि कौन प्लस आई और कौन माइनस आई। ये बेटा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये मोर कंपैरेटिवली ईएन मोर होना चाहिए कंपेयर करने पे। ईएन क्या होना चाहिए, मोर। तो वो क्या हो जाएगा बताइए, कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस आई। और ईएन लेस कंपैरेटिवली तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस आई। तो अभी हम प्लस आई माइनस आई पहचानना सीखेंगे बहुत सारे क्वेश्चनों में। अभी हम क्या करेंगे बेटा, प्लस आई माइनस आई पहचानना सीखेंगे। अब इन सभी क्वेश्चनों में देख लीजिए, बोला है कि टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट बताना है जो डायरेक्टली अटैच है साइक्लिक सिस्टम से। क्या बताना है बेटा, टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट बताना है जो साइक्लिक सिस्टम से डायरेक्टली क्या है, अटैच है। हमको टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट बताने हैं जो साइक्लिक सिस्टम से डायरेक्टली क्या है, अटैच है। क्लियर है बेटा, बोलिए। तो हम इसको देखना चालू करते हैं। देखिए अब हम लोग एक और बात जानते हैं, ये सब पढ़े हैं शुरू में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एस करेक्टर होता है। हाइब्रिडाइजेशन में बात किए थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस करेक्टर का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp2 है और sp है, तो एस करेक्टर निकालना है। वो क्या निकालना हो बेटा, एस करेक्टर। तो 100 को 4 में बांट दो तो कितना परसेंट आया इसमें, 25%, इसमें 33.3% और इसमें बेटा 50%। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा sp का, फिर sp2 का, फिर सबसे कम sp3 का। क्लियर है बेटा, बोलिए। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो इस करेक्टर पर भी डिपेंड करता है। एक बात और, अभी हम कुछ देर पहले पढ़े थे कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो माइनस आई, जिसका कम वो प्लस आई। तो देखिए ये हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन है। कैसा हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन है। जब ये हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका इलेक्ट्रॉन, और ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, sp वाले का, यानी बाहर वाले का ईएन मोर है, यानी बाहर वाले का ईएन ज्यादा है। तो ये कैसे बिहेव करेगा, माइनस आई के तरह। ठीक है बेटा, बोलिए। यहां पर देखिए ये बेटा कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन ये sp2 है और ये भी sp2 है। लेकिन यहाँ इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। कार्बन और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस, तो कार्बन पर क्या आया, डेल्टा प्लस। तो बेटा इस पर प्लस आ रहा है ना, जब इस पर डेल्टा प्लस आ रहा है, जब किसी पर भी प्लस आता है तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करता है, और जब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करता है तो क्या होता है, माइनस आई होता है। क्लियर है बेटा, बोलो। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, कार्बन पर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस, तो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा माइनस आई। क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्लोरीन का। तो क्लोरीन क्या हो जाएगा बेटा, माइनस आई हो जाएगा। एक बार इसको देखिए सब लोग। देखिए हम आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन का। तो क्या हो गया, माइनस आई। इसको देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइज है और ये क्या है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज है। हमने लेक्चर 3 में हाइब्रिडाइजेशन करा रखा है, आप हाइब्रिडाइजेशन देख लें एक बार। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो ये क्या हो गया, प्लस आई। सेम है यहाँ पर, ये क्या है बेटा, sp2 है और ये क्या है, sp3। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, प्लस आई। ठीक है, देखिए ये भी sp2
और ये भी sp2, लेकिन ये ऑक्सीजन से जुड़ा है तो इस पर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा। क्या करेगा? पुल करेगा। तो पुल करेगा तो कौन सा आई बेटा? माइनस आई। ठीक है, इसमें और भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। देखिए कार्बन है और ऑक्सीजन है, किसका ज्यादा बताइए? ऑक्सीजन का। तो क्या हो गया ये माइनस आई। फिर वहीं कार्बन भी sp2 यहाँ पर भी है और ये भी sp2 है, लेकिन ये किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस, यहाँ पर क्या डेल्टा प्लस, यानी क्या करेगा ये? पुल करेगा। तो क्या हो गया? माइनस आई। ये एन है और कार्बन है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? नाइट्रोजन का। तो क्या हो गया ये बेटा? माइनस आई। देखिए ये sp2 है, लेकिन ये क्या है? sp3, यानी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आ गया? कम आ गया। कम आ गया तो क्या करेगा? पुल देगा, डोनेट करेगा। तो क्या हो गया बेटा? प्लस आई। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कार्बन sp2 है और ये कार्बन sp3 है, लेकिन sp3 होने के बाद भी ये कार्बन 3 क्लोरीन एटम से जुड़ा हुआ है। sp3 होने के बाद भी ये कार्बन 3 फ्लोरीन एटम से जुड़ा हुआ है। जब इस पर डेल्टा माइनस आया तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डेल्टा प्लस हो जाएगा, जिसके कारण ये जो ग्रुप है वो प्लस आई के बदले माइनस आई के तरह बिहेव करने लगेगा। क्लियर है बेटा? बोलिए। अब सेम सवाल यहाँ पर भी है कि कार्बन है और सल्फर है, तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? सल्फर का। तो क्या हो गया ये? माइनस आई। यहाँ पर देखिए Cn है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, और ये क्या बेटा? sp2, और sp वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो क्या हो गया? माइनस आई। देखिए ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, तो ये तो कंपाउंड दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गया। तो डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल होगा कि किसके तरफ। तो इस केस में बेटा हम इसको मानते हैं ये क्या है बेटा? नो इफेक्ट या नॉन पोलर है। नॉन पोलर, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा? नो इफेक्ट होगा। क्लियर है बेटा? बोलिए। एक बार इतना देखिए आप लोग। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। देखिए अब ये भी आसान क्वेश्चन है। कार्बन है और नाइट्रोजन है, तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा? नाइट्रोजन का। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस आई। तो ये कार्बन है और ये क्या है? नाइट्रोजन है, तो किसका ज़्यादा? नाइट्रोजन का। तो कौन सा है? माइनस आई। इस पर कुछ हम और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए ये कार्बन है और ये क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का कार्बन से क्या होगा? ज़्यादा होगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो माइनस आई हो गया। ये फिर देखिए कार्बन है और सल्फर है, सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या? ज़्यादा, तो ये क्या बेटा? माइनस आई। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप स्टार लगा सकते हैं। ये फेनाइलिक कार्बन है। ये कैसा कार्बन है बेटा? फेनाइलिक। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? 2.75। इसे याद नहीं रखना है, हम मास्टर में तो पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है, आपको नहीं याद रखना है। और ये कैसा कार्बन है बेटा? वाइनाइलिक कार्बन है। कैसा कार्बन है? वाइनाइलिक कार्बन। वाइनाइलिक कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना बेटा फेनाइलिक से कम होता है, तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? En कम, En लेस। इसका मतलब ये कैसे बिहेव करेगा? प्लस आई के तरह। देखिए ये भी फेनाइलिक कार्बन और ये भी फेनाइलिक कार्बन, दोनों सेम हो गया ना बेटा। दोनों सेम हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0, और ये जो इफेक्ट था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये डेवलप हुआ था। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही नहीं है तो इस इफेक्ट का कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिख देंगे? नो इफेक्ट। क्लियर है बेटा? बोलिए। आगे बढ़ें। देखिए ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा? ऑक्सीजन का। तो ये क्या हो गया? माइनस आई। कार्बन है, सल्फर है, सल्फर का ज़्यादा, माइनस आई। देखिए यहाँ पर ये बेटा sp2 है और ये क्या है? sp3 है, तो क्या हो गया? प्लस आई। sp2 है और ये क्या है बेटा? sp3। एकदम ये दिखना चाहिए सबको, ये बहुत कराया गया है। लेक्चर 3 देखिए आप हाइब्रिडाइजेशन के लिए। देखिए ये कार्बन है बेटा और ये नाइट्रोजन है, तो कार्बन और नाइट्रोजन में किसका है? नाइट्रोजन का। तो माइनस आई। देखिए ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, दोनों sp2 है, लेकिन ये ऑक्सीजन से जुड़ा है। यहाँ पर डेल्टा माइनस, यहाँ पर डेल्टा प्लस, तो प्लस आ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। पुल करेगा तो क्या बेटा? माइनस आई। कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ज़्यादा, तो माइनस आई।
कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ज़्यादा, तो कौन सा इफेक्ट बेटा? माइनस आई। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी आप स्टार मार सकते हैं। जो क्वेश्चन अच्छे हैं उनको आप क्या करें, देखें। देखिए ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है, यहाँ पर डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, यानी कि ये इस कार्बन सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है। इसका मतलब कि जो राउंड है, जो सर्कल है, वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? प्लस आई होगा। देखिए ये sp हाइब्रिडाइज है और ये क्या है बेटा? sp2 है, तो ये क्या हो गया? प्लस आई। देखिए दोनों sp2 है, ये भी sp2 और दोनों बाइनाइली कार्बन है, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0, तो यहाँ पे नो इफेक्ट। और ये जो इफेक्ट हुआ था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण जनरेट हुआ था। चलिए देखिए ये बेटा sp3 है, ये कार्बन, और ये कार्बन क्या है? sp2 है, यानी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ज़्यादा तो माइनस आई। क्लियर है बेटा? बोलिए आगे। देखिए ये sp2 है, ये क्या है बेटा? sp2 है, और ये क्या है? sp3 है। ठीक है बेटा, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो डोनेट करेगा, तो प्लस आई। ये देखिए sp है और ये sp2 है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया? ज़्यादा हो गया sp वाले का, तो क्या हो जाएगा? माइनस आई। देखिए CD3D से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और ये sp2 है और ये क्या है बेटा? sp3 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो कौन सा आई? देखिए पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पर, यानी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो जब अट्रैक्ट कर रहा है तो ये कौन सा आई? प्लस आई। देखिए ये NO2 है और ये कार्बन है, लेकिन यहाँ पर क्या है? माइनस है, तो ये तो देगा ही प्लस आई, तो ये NO2 वाला ग्रुप क्या हुआ? सर्कल वाला, माइनस आई। ठीक है बेटा। अब देखिए क्लोरीन है और कार्बन है, तो क्लोरीन का ज़्यादा माइनस आई बेटा। ये दोनों CH3 है, क्या बेटा? CH3, यानी यहाँ पर EN का डिफरेंस क्या आ गया? 0, और EN का डिफरेंस जहाँ 0 आता है वो क्या होता है? नो इफेक्ट। ठीक है। ये देखिए ये sp2 है और ये क्या है? sp3 है, तो sp3 वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो कौन सा इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है बेटा? बोलिए। अब हम इसका क्वेश्चंस क्या कर लिए बेटा? बहुत सारा क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए कि कौन प्लस आई होगा, कौन माइनस आई होगा। अब हम कुछ नए पैटर्न का क्वेश्चंस करेंगे। प्लस आई का ऑर्डर देखेंगे, माइनस आई का ऑर्डर देखेंगे। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम ऑर्डर देखेंगे। ठीक है। वहाँ नहीं। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कंपेयर ऑर्डर ऑफ क्या? प्लस आई इफेक्ट, फिर ओवरऑल ऑर्डर भी प्लस आई इफेक्ट का देखेंगे, फिर माइनस आई इफेक्ट देखेंगे। ठीक है बेटा। इसमें पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, फिर CH3 और क्या है? SiH3 है, फिर बेटा H है, T है और क्या है? D है। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। CH3 है, CD3 है और क्या है? CD3 है। क्लियर है? बोलिए। और क्वेश्चन हम देख लेंगे। CH3 है, CH2D है, CHD2 है, CD3 है। क्लियर है? बोलिए। और हम क्वेश्चन अगले पेज पे देखेंगे। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली देने वाला क्या है? एक ही कार्बन है, और यहाँ पर कितना कार्बन है? 2 कार्बन। भले डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव घटेगा, लेकिन कुछ तो होगा ही। यहाँ पर देने वाले कितने डायरेक्टली हैं बेटा? 3 लोग हैं, और यहाँ पे 4 लोग हैं, तो किसका ज़्यादा हो जाएगा? ये ऑर्डर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर SH3 है और SiH3 है। देखिए आपको बताएं कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है?
कम होता है, उसका डोनेटिंग पावर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हम टॉप टू बॉटम आते हैं, कहाँ आते हैं बेटा, टॉप टू क्या, बॉटम। तो टॉप टू बॉटम आने पे ईएन क्या होता है, कम होता है। तो ईएन जब कम होता है तो प्लस आई क्या होगा, बढ़ेगा। ऊपर एरो का मतलब बढ़ेगा, नीचे एरो का मतलब घटेगा। तो क्या हो गया बेटा, बताइए, ऐसा ये 3 का ज़्यादा हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन है, हमको प्लस आई का ऑर्डर कंपेयर करना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए हेलो, इसमें क्या कंपेयर करना है, प्लस आई का ऑर्डर। तो सबसे पहले निगेटिव चार्ज वाला का क्या होगा, ज़्यादा होगा न्यूट्रल से। तो इन सभी का ज़्यादा इससे, ये निगेटिवली चार्ज है, काहे कि निगेटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखिए इन सभी में किसका ज़्यादा, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बेटा, लेफ्ट टू राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी क्या होगा, निगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी बढ़ेगा। और जब निगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी बढ़ेगा बेटा तो देने का टेंडेंसी घटेगा, क्योंकि अब सोचिए इस पर निगेटिव चार्ज स्टेबल है तो दूसरे को देना चाहेगा। कोई भी चीज़ आपको जो खुद ही पसंद है, क्या आप दूसरे को दे देंगे, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, इसका मतलब निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, यानी डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है बेटा, बोलिए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। हम अगले लेक्चर में इंडक्टिव कंटिन्यू रखेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि प्लस आई का ऑर्डर क्या होता है, माइनस आई का ऑर्डर क्या होता है, इंडक्टिव का एप्लीकेशंस क्या है। ये लेक्चर अगले दिन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम रेजोनेंस में एंट्री मारेंगे।